नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस, आरओआर और एग्ज़ाम हो या यूपी पुलिस हो या यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम हो, जो यूपी स्पेशल का पोर्शन है वो काफ़ी अच्छा आने वाला है। ठीक है, सभी एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा पूछा जाता है यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। तो आज मैं लेकर आया हूँ टॉप 50 क्वेश्चंस का पहला स्लॉट। टॉप 50 कर करके एग्जाम तक हम लोग यूपी जी के पूरा कवर कर लेंगे, पूरा कंसेप्ट कवर कर लेंगे और यूपी जी के का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाना होगा। ये समझ लीजिए, चाहे आप यूपी पीसीएस दीजिए, आरओआर दीजिए, यूपी पुलिस दीजिए। यूपी पुलिस में इस बार सभी क्वेश्चंस यूपी जीके के यूपी रेगुलर क्लासेस से फंसे थे, आप जाके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब फिर से फंसाना है, ये एक जिम्मेदारी है। तो जितने भी नए ट्रेंड के अनुसार क्वेश्चन बन रहे हैं, नए पेपर जो हुए हैं अभी, ठीक है, मतलब जो पहले हुए हैं फरवरी मार्च के करीब, तो वो सभी प्रश्नों के अनुसार आज के टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पर नए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और ये इस वीडियो आपको रेगुलर मिलेगा, ये स्लॉट नंबर 1 है। इसी प्रकार से रेगुलर आपको ये वीडियो मिलेगा यूपी जी के, खासकर जब तक यूपी जी के पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाता। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। तो पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? पुलिस संग्रहालय, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर, कांस्टेबल का पेपर जो री एग्जाम होने वाला वो दे रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना? तो प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, गाजियाबाद। क्लियर? गाजियाबाद। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आते हैं, नक्षत्रशालाएं आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, आप देखो, या तो आ जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या तो आ जाएगा आर्यभट्ट, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, दोनों एक ही है। क्लियर है? दोनों कहाँ पे हैं? रामपुर में। दोनों कहाँ है भैया? रामपुर में है। क्लियर हो गया? चलिए, जवाहर तारामंडल की बात करें, जवाहर नक्षत्रशाला, जवाहर नक्षत्रशाला तो ये आपका प्रयागराज में है। क्लियर हो गया? चलो आगे देखें। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पद धारण अवधि है, तो पद धारण अवधि कितनी है लोकायुक्त की? तो लोकायुक्त का पद कब आया था यही पहले पता होना चाहिए। ठीक है ना? तभी उसके बाद हम अवधि क्लियर कर पाएंगे। तो देखो, पहले तो लोकायुक्त का पद कब आया है? लोकायुक्त का जो पद आया है ये आया है 1975 में, इससे पहले नहीं था। लोकायुक्त तो बहुत बाद में आया है। क्लियर? इसकी पद अवधि होती है 8 वर्ष। ध्यान रखना है, पद अवधि कितनी होती है? 8 वर्ष। कई लोग 5 वर्ष लगा देते हैं, गलत है। कई लोग 6 वर्ष लगा देते हैं, गलत है। 8 वर्ष होती है लोकायुक्त की अवधि उत्तर प्रदेश के। क्लियर? नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल प्लेनेटेरियम अवस्थित है। जवाहर तारामंडल कहाँ है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जवाहर तारामंडल मैंने आपको पहले बता दिया कहाँ पे है, प्रयागराज में है, मतलब इलाहाबाद में है, आज का प्रयागराज। क्लियर? चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान देना है, कभी कभी बोल देता है सही सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान नहीं देते हैं कई लोग, तो ध्यान देना है, पूछा गया है नहीं है। तो पहला पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो कि बिल्कुल सही है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में की गई थी। क्लियर? उसके बाद है नौचंडी मेला, आपका मेरठ में लगता है, बिल्कुल सही है। हिंदू मुस्लिम दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब दोनों इस मेले में आते हैं। ठीक है, एक आपसे पूछा जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का पर्व है सुलह कुल मेला, सुलह कुल मेला ये कहाँ का है? ये आगरा का है। नौचंदी मेला भी हिंदू मुस्लिम दोनों से संबंधित है, मेरठ का है। भारत कला भवन आपका वाराणसी में है, बिल्कुल सही है। चौरसिया आपका गोरखपुर में बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो गया, गोरखपुर नहीं। चौरसिया कहाँ का है? चौरसिया नृत्य कहाँ का है? ये भैया जौनपुर का है। जौनपुर, कौन सा जौनपुर? वही जौनपुर जिसे भारत का शिराज कहा जाता है, वही जौनपुर जिसकी स्थापना जौना खां की याद में किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जिसे तुगलक वंश का अकबर भी कहा जाता है।
तुगलक वंश का अकबर, फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं। कई सारी पॉलिसीज के कारण उसको कहा जाता है। क्लियर? चलो अगला देखें। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो देखो ये जनवरी 2020 का है, मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट बता रहा हूँ। जो लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो रामसर साइट है यूपी में वो कितने हैं? 10 है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ध्यान रखना है कितने हैं? 10 हैं। वो 10 के नाम क्या क्या है मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखना हो लिख लेना। एक है ऊपरी गंगा नदी, एक है आपका नवाबगंज पश्चिमी बिहार जो आपका उन्नाव में है, एक आपका पार्वती अर्गा जो आपका गोंडा में है, एक आपका समन पश्चिमी बिहार जो आपका मैनपुरी में है, उसके बाद समसपुर जो आपका रायबरेली में है, उसके बाद सांडी जो हरदोई में है, सरसई नावर झील इटावा में है, सुर सरोवर आगरा में है, और हैदरपुर आर्द्रभूमि है, और एक है बखीरा सबसे लास्ट में। ठीक है, ध्यान देना कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, लास्ट वाला क्या है? बखीरा। बखीरा कहाँ पे है पश्चिमी बिहार? तो संत कबीर नगर, संत कबीर नगर लास्ट वाला बिल्कुल याद रखना है कि अंतिम कौन सा है, तो बखीरा है। बाकी मैंने आपको बोल दी है, आप लोग लिख लेना। ठीक, चलो आगे देखें। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में उर्दू अकेडमी की स्थापना कब की गई थी? उर्दू अकेडमी हो गया, हिंदी अकेडमी हो गया, या संस्कृत अकेडमी हो गया, संस्कृत अकेडमी। तो हमसे पूछा गया है उर्दू अकेडमी। याद रखना है उर्दू अकेडमी की स्थापना 1972 में की गई थी, 1972 में। और हिंदी अकेडमी संस्कृत अकेडमी की स्थापना 1974 में की गई थी। और सभी ऑल चाहे उर्दू हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कहाँ पे हैं ये? तो ये सभी लखनऊ में है भैया, राजधानी में है। क्लियर? चलो नेक्स्ट। हिंडाल्को स्थापित है मोदी नगर में, रॉबर्ट्सगंज में, रेणुकूट में, या गोंडा में? हिंडाल्को है क्या ये? हिंडाल्को, हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, ध्यान रखना है बहुत अच्छे से पूरा नाम, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। तो ये है कहाँ पे हिंडाल्को? ये भैया रेणुकूट में है। और रेणुकूट कहाँ है? तो ये भैया सोनभद्र में है। कहाँ है? सोनभद्र में है। क्लियर? और कई सारी एल्यूमिनियम कंपनी है, जैसे हिंडाल्को है, ये मैंने बताया, बाल्को है, वाल्को है, इंडाल्को है। ये हिंडाल्को एक है, इंडाल्को इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, बाल्को, नाल्को, वाल्को, है ना। तो कई सारी एल्यूमिनियम कंपनी है। तो जब मैं उद्योग पढ़ाऊंगा आपको तो सारी चीज़ें बताऊंगा। क्लियर? मोदी नगर, मोदी नगर की अगर बात करें तो रबड़ उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है कहाँ पर मोदी नगर? गाजियाबाद, गाजियाबाद। रॉबर्ट्सगंज कहाँ पे है? ये सोनभद्र, सोनभद्र का हेडक्वार्टर है रॉबर्टगंज। और गोंडा आपका पूरा जिला है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? उत्तर प्रदेश में एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है। ओबरा, नरोरा, पनकी, हरदुआगंज। तो भैया एक ही है, नरोरा। कहाँ है? बुलंदशहर, बुलंदशहर। हरदुआगंज की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है? ये अलीगढ़ में है। पनकी की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये कानपुर में है। ओबरा की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये सोनभद्र में है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? नाभिकीय, ठीक है ना, नाभिकीय बोला गया है। तो याद रखना है नाभिकीय कहाँ पे है? नरोरा, बुलंदशहर में। क्लियर? चलो नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है। अगरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? अगरिया। देखो जब भी जनजाति वाला क्वेश्चन आता है ना, तो एक चीज़ याद रखना है, जनजाति हो जाए या जनगणना हो जाए, ये भी चेंज नहीं हुई है। तो जो लेटेस्ट डाटा है इसका कुछ नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, केवल और केवल पीवाईक्यू याद कर लेने हैं। सभी पीवाईक्यू अभी तक जितने भी आए हुए हैं, जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, जनगणना तो आपको पता है कि 2011 के बाद नहीं हुई है। तो 2011 के बाद जितने भी पेपर हुए हैं तो जिसमें जनगणना है तो आपको पूरा अच्छी तरीके से रट लेना है। अगरिया जनजाति निवास करती है, तो देखो कैसे करोगे। एक होती है थारू, एक है बुक्सा या भुक्सा,
ठीक। थारू, बुक्सा, एक है सहरिया, सहरिया ये जनजातियां हैं। थारू आपका गोरखपुर, गोरखपुर अगर ऑप्शन में नहीं है तो तराई क्षेत्र। बुक्सा आपका बिजनौर, सहरिया आपका ललितपुर। शेष जनजाति, शेष एसटी सोनभद्र। बस इतना 4 पॉइंट याद रख लो। जनजाति वाला प्रश्न आपका ये भी गलत नहीं होगा। पूछा क्या गया है, अगरिया जनजाति निवास करती है। थारू होता तो हम गोरखपुर लगा देते, बुक्सा होता बिजनौर लगा देते, सहरिया होता ललितपुर लगा देते। इन तीनों में से कुछ नहीं है, क्या है, अगरिया। और मैंने बोला शेष जितनी है कहाँ है, सोनभद्र में, तो सोनभद्र लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति निवास करती है। देखो आ गया बुक्सा, मैंने क्या बताया था, बिजनौर। बुक्सा जनजाति बिजनौर मैंने बताया था, बस बिजनौर लगा देना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। बुक्सा, भोक्सा आ जाए या बुक्सा आ जाए, दोनों एक ही है। बिजनौर, खरवार, ललितपुर, माहीगीर, बहराइच, थारू, बाराबंकी। हमको एक ही भैया पढ़ाया गया था, बुक्सा बिजनौर में बिल्कुल फिक्स। ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका ROARO 2023 11 फरवरी में आ चुका है। ठीक, तो PYQ अच्छे से भैया रटो। PYQ का बहुत ही बेहतरीन रोल है एग्जाम में। संस्थान है, स्थापना वर्ष है। भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1926 में हुई थी, बिल्कुल याद रखना है। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में हुई थी। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत संस्थान कौन सा है, तो आप भातखंडे करोगे, 1926 वाला। ये सभी कहाँ पे हैं, ये सभी हैं भैया राजधानी लखनऊ में। ठीक, तो बिल्कुल सभी क्रम से लगे हुए हैं, 1 2 3 4, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई सारी चीजें, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह था, देखो आ गया पहला संगीत महाविद्यालय। तो पहला भैया कौन सा था, मैंने आपको बताया था, देखो कौन सा, 1926 वाला, भातखंडे। बस लगा देना, भातखंडे कहाँ है, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय महाविद्यालय। कब स्थापना, 1926 में। भारतेंदु वाला 1975 में। क्लियर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है नाम से। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त, अब देखो एकमात्र है तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एकमात्र हो गया, प्रथम हो गया, अंतिम हो गया, ये कई चीज़ें स्टैटिक पोर्शन के हिसाब से पूछ ली जाती हैं, ध्यान देना है कि एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है। तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये आपका एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय। कहाँ पे है ये आपका है प्रयागराज में, प्रयागराज। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, ये बताना है अपने को। देखते हैं, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो आपका है, ये आपका है मेरठ में। ठीक, मेरठ में। फैजाबाद की बात करें, फैजाबाद की बात करें तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद में। कानपुर में बात करें, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, कानपुर में। झांसी की बात करें, बुंदेलखंड कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, झांसी में। क्लियर हो गई। तो सभी के विश्वविद्यालय आपको कृषि वाले खासकर याद रखने हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी। तो राज्य उच्च शिक्षा परिषद है, ध्यान देना है, राज्य उच्च शिक्षा परिषद कई बार आ चुका है, ध्यान देना बहुत अच्छे से। 1995 1995 में स्थापित की गई थी। बी ऑप्शन इज द राइट। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोग कहो कि ऐसे बीच बीच के सन नहीं याद होते, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और जो रिपीटेड है वो तो बिल्कुल अच्छे से रटना ही रटना है। क्लियर। नेक्स्ट,
डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता या प्रदान करता है? तो कुल मिला के डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है, ये पहले ही पता चल चुका है। और डायरेक्टली ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यूपी में कहाँ है, तो वाराणसी में है। तो क्या बनाता है वो? केवल डीजल इंजन, बिजली इंजन, या डीजल बिजली इंजन दोनों, या डीजल इंजन एवं बिजली आपूर्ति? तो ध्यान देना है, डीजल बिजली इंजन दोनों ही प्रकार के इंजन ये बनाता है। ठीक है, वाराणसी में है, इसको बनारसी बोला जाता है। क्लियर? चल नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? क्या बोला गया है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव वर्क कारखाना, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, मॉडर्न बेकरीज, तेल शोधक यंत्र। तो देखो, डीजल लोकोमोटिव वर्क कारखाना वाराणसी में है, जो मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री आपका नैनी में भी है और रायबरेली में भी है। नैनी और रायबरेली दोनों, वही रायबरेली जहां से अभी अभी राहुल गांधी ने पर्चा भरा है। ठीक, चल। मॉडर्न बेकरीज आपका लखनऊ में बिल्कुल नहीं है। ये कहाँ है? ये भैया कानपुर में है। मॉडर्न बेकरीज कहाँ पे है? कानपुर में। और तेल शोधक संयंत्र या ऑयल रिफाइनरी बोला जाता है इसको, ये कहाँ पे है? यूपी में एक ही ऑयल रिफाइनरी है जो कि मथुरा में है। क्लियर? ध्यान देना है। चलो, और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री दो है, नैनी में भी है, रायबरेली में भी है, ध्यान देना। नेक्स्ट, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? देखिए, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान आपका है झांसी में। ठीक, झांसी में है। और अगर बात करें झांसी में क्या है, और अगर बात कर लें तो देखो, झांसी में एक आपका है, अगर ओडीओपी की बात करें, ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट टॉयज। और अगर बात कर ले तो यहीं पर आपका है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, कहाँ पे है? झांसी में ही है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री। क्लियर है? ध्यान देना है, ये तीन चीजें, भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान, ओडीओपी में सॉफ्ट टॉयज, और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में ही है। नेक्स्ट, केंद्रीय ग्लास एवं सिमेरिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय ग्लास एवं सिमेरिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये खुर्जा। खुर्जा कहाँ पे? बुलंदशहर खुर्जा में। ठीक है। फिरोजाबाद की बात करें तो कांच की चूड़ियाँ, फिरोजाबाद को ही सुहाग नगरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिरोजाबाद को सुहाग नगरी। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? भारतीय सब्जी आ जाए या भारतीय साग भाजी आ जाए, बात एक ही है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में है। ठीक, वाराणसी में आपका भारत कला भवन भी है, भारत कला भवन। वाराणसी में ही आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, लोकोमोटिव वर्क्स। वाराणसी में ही आपका भारत माता मंदिर है, भारत माता मंदिर। वाराणसी में ही आपका सब्जी अनुसंधान संस्थान है, ठीक, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, पेपर का आ जाए, कागज आ जाए, लुगदी आ जाए, एक ही करना है, सहारनपुर। क्या करोगे? सहारनपुर। क्लियर? नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो भैया ये अवस्थित है कानपुर में। कहाँ अवस्थित है? देखो ध्यान देना, ये पूछा गया है हैंडीकैप के लिए, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट हैंडीकैप के लिए कानपुर में। लेकिन अगर आ जाए डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम से यूनिवर्सिटी कितनी है, विश्वविद्यालय कितने हैं? तो दो हैं, एक आपका आगरा में है और एक आपका लखनऊ में है। ठीक है, दो हैं भैया, आगरा लखनऊ दोनों में BR अंबेडकर विश्वविद्यालय है। ठीक, ध्यान देना है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान या साग भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, बिल्कुल सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, बिल्कुल सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में नहीं है, ये लखनऊ में है। तो ऑप्शन बी आपका सही है, मतलब कुल मिला के यही गलत है। अब पूछा गया है कौन गलत है, तो बी आपका गलत। क्लियर। नेक्स्ट। हाँ, औद्योगिक संस्थान और नगर पूछे गए हैं तो ये बताना है। जैसे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, मैंने आपको दो बताया था, एक नैनी और एक रायबरेली। नैनी नहीं दिया हुआ, रायबरेली दिया हुआ है, रायबरेली कर दो। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री मैंने आपको बताया कहाँ पे है भैया, झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम आपका कानपुर में है। और आपका उर्वरक कारखाना दो है, एक आपका फूलपुर में है और एक आपका आंवला में है। आंवला भैया खाने वाला आंवला नहीं, ये आंवला है कहाँ पर, बरेली वाले क्षेत्र में। ठीक, तो क्या हो गया, डी का पहला, सॉरी डी का हो गया चौथा और डी का चौथा केवल ऑप्शन सी में मिल रहा है। बस क्लियर करो, आगे बढ़ो। है क्लियर। नेक्स्ट। यूपीएसआईडीसी। देखिए, यूपीएसआईडीसी द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं। तो कौन सा सही नहीं दिखाया गया है, देखो बोला गया सही नहीं दिखाया गया है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। इसी को हिंदी में बोल देंगे जैव प्रौद्योगिकी पार्क। जैव प्रौद्योगिकी पार्क। और ध्यान दीजिए है कि जैव प्रौद्योगिकी पार्क के नाम से भी आपका प्रश्न बना है कई बार, और इसी को इंग्लिश में बोल देंगे तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क के नाम से भी प्रश्न बना है कई बार। प्लास्टिक सिटी आपका कानपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका उन्नाव में है, उन्नाव में भी एक बंथरा है जगह का नाम, वहाँ पे है, पार्क है। अगर ये लेदर का उद्योग पूछ लेता तो हम क्या करते, या तो आगरा करते या कानपुर करते। एपेरल पार्क आपका नोएडा में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये आपका भैया गाजियाबाद में है। क्लियर हो गया, गाजियाबाद में। नेक्स्ट। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं क्या, सीमेंट, चीनी, कागज, उर्वरक। तो ध्यान देना है सीमेंट, ये सब सीमेंट कारखाने हैं। दादरी आपका गाजियाबाद में है, कारखाना कहाँ है, गाजियाबाद में है। चुर्क डाला आपका सोनभद्र में है। चुनार आपका मिर्जापुर में है, मिर्जापुर। एक आपका ये दादरी हो गया गाजियाबाद में है, एक आपका लगता है ददरी मेला। ध्यान देना है, दादरी अलग है, ददरी मेला अलग है। ददरी मेला लगता है भैया बलिया में। ठीक, तो ये आपको चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है, कई बार आ चुका है। सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भैया आगरा में। क्लियर हो गया, आगरा में। एक नौचंदी मेला मैंने बताया था, वो भी हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित है, वो मेरठ का है, जी आगरा का है। ठीक है, चलिए। सैयद सालार मेला आयोजित होता है, सैयद सालार ये कहाँ होता है, बहराइच में। बहराइच में ही आपकी झीलें हैं, एक है प्रयाग झील, एक है चितौरा झील। प्रयाग झील, चितौरा झील कई बार आ गई हैं, कहाँ पे हैं, बहराइच में है। क्लियर। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, स्थान है उत्तर प्रदेश के जिले हैं। बटेश्वर, बटेश्वर मेला देवा शरीफ, संकिसा, बिठूर। तो बटेश्वर आपका आगरा में है, बिल्कुल सही है। देवा शरीफ आपका बाराबंकी में लगता है, तो ये गलत है, इसको बाराबंकी करिए। कौन सुमेलित नहीं है, तो बी ही सुमेलित नहीं है। संकिसा आपका फर्रुखाबाद का पुराना नाम है, ओल्ड नेम है, ये भी बिल्कुल सही है। बिठूर आपका कानपुर में है, गंगा नदी के किनारे है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन बी आपका गलत, देवा शरीफ बाराबंकी से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है, वृंदावन में। ध्यान देना है, हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, वृंदावन में मनाई जाती है। ठीक। नेक्स्ट। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है, महाकुंभ सबको पता होगा, महाकुंभ 12वें वर्ष में प्रतिवर्ष, सॉरी 12वें वर्ष में लगता है। और कहाँ कहाँ लगता है महाकुंभ, एक तो लगता है भैया प्रयागराज में, अपने प्रयागराज में, एक लगता है नासिक में, एक लगता है हरिद्वार में, और एक लगता है उज्जैन में। प्रयागराज में तो भैया त्रिवेणी है, गंगा, यमुना, सरस्वती।
नासिक में आपके गोदावरी नदी के किनारे, हरिद्वार में केवल गंगा नदी के किनारे, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे। क्षिप्रा नदी याद रखना है चंबल की सहायक है, चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा। ठीक, चलो नेक्स्ट। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? जैन बौद्ध दोनों का, तो भैया ये है कौशाम्बी। 16 महाजनपदों में इसका नाम आता है कौशाम्बी का। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो क्या है? मंझनपुर। मंझनपुर मत कर देना, मंझनपुर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? शाकुंभरी देवी, शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन सहारनपुर में होता है। ध्यान देना है, शाकुंभरी देवी सहारनपुर, सा से शाकुंभरी, सा से सहारनपुर, ऐसे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? जल विहार का मेला, मतलब उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले हैं और स्थान है। देखते हैं जल विहार का मेला कहाँ लगता है। तो देखो, जल विहार का मेला है ये आपका लगता है बुंदेलखंड में, जो कि बिल्कुल सही है। बटेश्वर, बटेश्वर आपका कहाँ लगता है? आगरा में। मैंने आपको पीछे कराया। अब आगरा ऑप्शन में नहीं है, लेकिन जब भी आप मैप देखोगे तो आगरा इधर साइड है, मतलब पश्चिम साइड है, तो पश्चिमांचल दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। मैपिंग आपको अगर आती है तो आप ये सब क्वेश्चन आराम से चुटकियों में हल कर दोगे। शुक्रताल का मेला आपका मुजफ्फरनगर में लगता है, बिल्कुल सही है। बलदेव छठ का मेला आपका पूर्वांचल में नहीं लगता है, बलदेव छठ का मेला आपका लगता है नोएडा में। पश्चिमांचल एक तरीके से ये भी हो गया, ठीक है, नोएडा में लगता है। तो आपका ऑप्शन सी आपका सुमिलित नहीं है। ठीक, नेक्स्ट। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है? तो भैया ये स्थित है प्रयागराज में, इलाहाबाद। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? उत्तर मध्य रेलवे का जो जोन है ये भी कहाँ पे है? इलाहाबाद में ही है। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, वही ये सेम क्वेश्चन है, इलाहाबाद। ठीक है, अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादा कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप PYQ ही आप पूरा पढ़ लो। मेन चीज़ ये है, PYQ आपको हर बुक में नहीं मिलता है, PYQ भी अलग अलग किताबों में बहुत सारे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत PYQ थोड़ी ना है कि आप केवल घटना चक्र पढ़ लिए, पूर्वावलोकन हो गया, क्या बहुत सारा है PYQ, और ये आप किस बुक से पढ़ोगे मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है, कथक संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? राजधानी लखनऊ में स्थित है कथक संस्थान। ठीक, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है, अभी देखा कथक संस्थान, कथक उत्तर प्रदेश की है। ओडिसी तो भैया उड़ीसा की होगी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की होगी। भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, कथक आपका यूपी का है अपने। ठीक, नेक्स्ट। आल्हा एवं लोक, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? आला उदल की कहानियां सुनी होंगी, आल्हा उदल। ठीक है, कहाँ के थे? ये बुंदेलखंड के वीर सैनिक हुआ करते थे, आला उदल चंदेल शासक के समय के। ठीक, बुंदेलखंड। नेक्स्ट, ढोला लोक गीत लोकप्रिय है, ढोला, ढोला कहाँ का है? देखो ढोला आपको बुक में कहीं कहीं मिलेगा पश्चिमांचल, पश्चिमांचल। अब पश्चिम में कौन कौन है? इलाहाबाद पश्चिम में? बिल्कुल नहीं। लखनऊ पश्चिम में है? बिल्कुल नहीं। गोरखपुर पश्चिम में? ये तो बिल्कुल ही पूर्वोत्तर में चला गया। आगरा और मेरठ आपका पश्चिम में है, तो याद रखना ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे कई चीज़ें, अगर आप अच्छा एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा ध्यान देना है। ढोला लोकगीत आपने कहा पश्चिमांचल में है, पश्चिमांचल अगर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता करना है तो हमने मैप देखा, मैप में भैया आगरा मेरठ पश्चिम में है। लेकिन अगर कोई भी यूपी का क्षेत्र नहीं आता है तो आप करोगे राजस्थान, क्योंकि आगरा के इधर चले जाओगे क्या पड़ेगा? राजस्थान पड़ेगा ना। तो कई कई बुक में राजस्थान भी दिया हुआ है, तो कन्फ्यूजन मत होना। राजस्थान आगरा का बॉर्डर क्षेत्र है, तो वो सभी क्षेत्रों में ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। क्लियर? नेक्स्ट, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है? राहुला, राहुला भैया बुंदेलखंड क्षेत्र से है, बुंदेलखंड। क्लियर?
आगे कर्मा लोक नृत्य है। कर्मा, कर्मा एक चीज बता दूं, कर्मा खरवार जनजाति द्वारा नृत्य किया जाता है, खरवार जनजाति द्वारा। अब मैंने बताया था, बुक्सा बता दिया था, थारू बता दिया था, सहरिया बता दिया था। अब बताया था उसके अलावा जितनी भी जनजाति आ जाए सोनभद्र कर देना। तो खरवार जनजाति कहाँ फिर रहेगी? सोनभद्र में रहेगी। अब सोनभद्र में रहेगी तो गाना गाने कहीं और थोड़ी ना जाएगी, सोनभद्र में ही गाएगी। तो कर्मा कहाँ गाएगी? सोनभद्र में ही गाएगी, लोक नृत्य सॉरी नृत्य करेगी। हो गया सोनभद्र। बताओ, ऐसे एक दूसरे से रिलेट करके। अब देखो, नृत्य वाले पोर्शन को मैंने जनजाति वाले पोर्शन से जोड़ के बताया, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ोगे तो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट, कार्तिक एक लोक नृत्य है। कार्तिक कहाँ का है? तो ये बुंदेलखंड का है, बिल्कुल डायरेक्टली याद रखो, कई बार आया है, बुंदेलखंड क्षेत्र का है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। अगर पूछ लेता सबसे पुरानी नहर, सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो हम करते पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर, मथुरा आगरा वाले क्षेत्र में, ठीक, पूर्वी यमुना नहर। देखिए सबसे लंबी पूछा है शारदा नहर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नगर, कस्बा और नदी। बिठूर, बिठूर भैया कानपुर का है और ये गंगा नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, कई बार आया है। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? तो राप्ती नदी के किनारे। वन लाइनर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, बिल्कुल सही है। जौनपुर आपका सई नदी, बिल्कुल गलत। जौनपुर आपका है गोमती नदी और कौसाम्बी आपका यमुना नदी। अब ये जौनपुर तो गोमती हो गया है, सई नदी क्या है? सही नदी याद रखना है कि हरदोई जिला है, हरदोई में एक झील है, भिजवान झील। भिजवान झील, भिजवान झील निकलती है, ठीक है। और भिजवान झील निकलती है यही आगे, तो इसी झील से जो है एक नदी निकलती है भिजवान झील से। कहाँ पे है? हरदोई में है। भिजवान झील से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं सई नदी। और सई नदी के किनारे भैया आपका क्या बसा हुआ है? प्रतापगढ़, जो आपका आंवले के लिए फेमस है। प्रतापगढ़ किसके लिए फेमस है? आंवले के लिए, खाने वाला आंवला, ठीक। चलिए, हो गई चीजें, आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी भैया बिजनौर से प्रवेश करती है और 28 जिलों से होते हुए बलिया से बाहर निकल जाती है, ठीक। तो दोनों चीजें याद रखना है, कहां से प्रवेश कर रही है? बिजनौर से। कहां से बाहर निकल रही है? बलिया से। नेक्स्ट, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। अब देखो यहां पे कुछ चीजें हैं, जैसे निचली गंगा नहर, मध्य गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर, तीनों का स्थान आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान देना है, अगर आपसे पूछा जाए ऊपरी गंगा नहर तो आप करोगे हरिद्वार। अगर आपसे पूछा जाए मध्य गंगा नहर तो आप करोगे बिजनौर। अगर आपसे पूछा जाए निचली गंगा नहर तो आप करोगे नरौरा। और नरौरा आपका परमाणु संयंत्र है, कहाँ पे है? बुलंदशहर में, बुलंदशहर में। क्लियर? चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? पानी पीने वाली परियोजना है, तो ध्यान देना है, गोकुल बैराज परियोजना पेयजल परियोजना है और आपके मथुरा वाले क्षेत्र में है, यमुना नदी से पानी मिल रहा है इसको, ठीक। चलो नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? वाणिज्यिक उपज या वाणिज्यिक फसल मतलब जिसको हम तुरंत बेच सकें, स्टोर ना कर सकें। गन्ना, देखो कपास भी वाणिज्यिक है लेकिन प्रमुख है ना। अब प्रमुख मतलब प्रोबेबिलिटी हम किसको देंगे? जो सबसे ज्यादा बेची जाए। अब गन्ना थोड़ी ना, हम देखो कपास है, जूट है, हम थोड़ा बहुत रख सकते हैं, लेकिन गन्ना ज्यादा रख दोगे तो सूख जाएगा, सूख मतलब नहीं रहेगा। तो गन्ना क्या है? प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। क्लियर? नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है कौन सी? तो ये है भैया दशहरी, दशहरी आम, ठीक। ध्यान देना है, दशहरी आम। अब अगर बात करें, ये तो दशहरी हो गया, कहाँ की? लखनऊ की, मलिहाबाद। अगर आपसे पूछा जाए सफेदा,
तो ये सफ़ेदा है भैया सबसे ज़्यादा सहारनपुर में। लंगड़ा ये है भैया वाराणसी में। लंगड़ा आम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वाराणसी में। सहारनपुर में सबसे ज़्यादा कौन सा आम होता है? सफ़ेदा। और दशहरी जो होता है ये लखनऊ में होता है। क्लियर? नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? संतरे का, देखो संतरा नींबू ये दोनों आपके सहारनपुर के हैं। ऑप्शन सी सहारनपुर के। एक आपसे पूछा जाता है निर्यात जोन कितने हैं? निर्यात जोन, तो ध्यान देना है निर्यात जोन 3 है। कौन कौन से? एक आपका है आगरा, एक आपका है लखनऊ, एक आपका है सहारनपुर। लखनऊ सहारनपुर आम का निर्यात जोन है, क्योंकि लखनऊ में कई प्रकार के आम है, सहारनपुर में सफ़ेदा इंपॉर्टेंट है। और आगरा में क्या है? आलू। आलू का प्रोडक्शन या निर्यात जो होता है वो किस नाम से होता है? ताज नाम से। और आम का प्रोडक्शन किस नाम से होता है? नवाब नाम से। ठीक है, तो ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर हो गई चीजें? तो संतरे का सर्वाधिक उत्पादन सहारनपुर अपने को टिक करना है। क्लियर? तो यहां से हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हमने टॉप 50 लिए थे, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा ही हो गए हैं, तो यहां से हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और टॉप 50 हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। हमने डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं, हमने फुल एक्सप्लेन्ड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन आपको या वीडियो के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और एग्ज़ाम जिस दिन होगा उस दिन आप देखना आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सारे प्रश्न आपको लगेंगे कि मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने पढ़ा पहले से है ऑलरेडी, आपको केवल रिवीजन करना है। और रिवीजन भी कायदे से करना है। रिवीजन भी ऐसे नहीं कि केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ लिया, कायदे से एक्सप्लेन करते हुए आपको रिवीजन करते हुए चलना है। ठीक, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।